हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे सजावटी डिज़ाइन की। होम साइंस में आपने देखा होगा कि सजावटी डिज़ाइन करके एक टॉपिक होता है जिसके बारे में आज हम महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अगर सजावटी डिज़ाइन की बात करी जाए तो ये क्या होती है, ये अलंकारित या सौंदर्यात्मक डिज़ाइन भी कहते हैं इसको। अलंकारित और क्या कहते हैं, सौंदर्यात्मक डिजाइन भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। वे कहते हैं इसकी सहायता से एक अति साधारण से रचनात्मक डिजाइन को भी अत्यधिक सुंदर, आकर्षक एवं अलौकिक बना दिया जाता है। यानी ये कैसी होती हैं, व्यक्ति को सौंदर्य प्रदान करती हैं। जिस तरह मेकअप प्रदान करता है उसी तरह से डिजाइन क्या करती हैं, चीज़ जो साधारण होती है उसको क्या कर देती हैं, अलौकिक और आकर्षक बना देती हैं, अट्रैक्टिव बना देती हैं। यह डिजाइन कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उपयोग रचनात्मक डिजाइन को सजाने में किया जाता है। ये किसका पार्ट है, तो ये याद रखिएगा, डिजाइन किसका पार्ट है, तो कला का ही पार्ट है। अब देख लेते हैं यहाँ पे डिजाइन के बारे में। गोल्डस्टीन ने क्या कहा, जिन रेखा, रंग या सजावट के अन्य उपकरणों का प्रयोग रचनात्मक डिजाइन को उच्च स्तर प्रदान करने के लिए किया जाता है तथा वे सभी मिलकर डिजाइन को उच्च स्तर प्रदान करते हैं। किया जाता हो या वे प्रदान करते हैं, ठीक है, तो वह सजावटी डिजाइन कहलाते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सजावटी डिजाइन के प्रकार हैं या डिजाइन कितने प्रकार की। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक डिजाइन, शैलीयुक्त डिजाइन, ज्यामितीय डिजाइन और सूक्ष्म डिजाइन। तो इस तरह से कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती है। कहीं 5 प्रकार होगा, कहीं 3 प्रकार होगा, कहीं 2 प्रकार होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सूक्ष्म डिजाइन यानी अब्स्ट्रैक्ट है और इन टर्मों को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेचुरलिस्टिक है और यहाँ पे क्या है, स्टाइलाइज्ड है और ज्योमेट्रिक है। तो इस तरह से आप इन चारों टर्मों को भी अपने थोड़ा सा उसमें याद रखेंगे क्योंकि आपको पता है कि कहीं पे भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है या किसी भी क्वेश्चन में कोई विवाद होता है तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सही समझा जाता है। अगर प्राकृतिक डिजाइन की बात की जाए तो जब कलाकार प्राकृतिक दृश्यों को देखकर ठीक उसी तरह का डिज़ाइन बनाने की क्या करता है, प्रयास या कोशिश करता है, तो उसे प्राकृतिक डिज़ाइन कहते हैं। जैसे प्राकृतिक डिज़ाइन में वो सभी आ जाएंगे जो प्रकृति प्रदत्त है, यानी प्रकृति ने आपको दिए हैं, जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, पहाड़, नदी, झरने, तालाब आदि। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल में आपने देख ही लिया कि ये सभी क्या है, प्राकृतिक डिजाइन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शैलीयुक्त डिजाइन। वस्तु को अत्यंत सुंदर, आकर्षक, अद्वितीय बनाने के लिए शैलीयुक्त डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। सजावटी डिजाइन, शैलीयुक्त डिजाइन, इसका आधार रचनात्मक डिजाइन भी होता है। इसका आधार क्या होता है, तो इसका आधार रचनात्मक डिजाइन भी होता है। रंगों एवं रेखाओं की मदद से यह डिजाइन बनाया जाता है। किसके रंग लिए जाते हैं और रेखा ली जाती है, उनकी मदद से यह बनाया जाता है। अगर बात की जाए ज्यामितीय डिजाइन की, तो ये विभिन्न रेखाओं की मदद से जब डिजाइन बनाया जाता है तो उसे ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। जैसे यहाँ पे गोल, चौकोर, यहाँ आयताकार, तिरछी रेखाएं और आड़ी रेखाएं आदि। अगर ज्यामितीय डिजाइन का कलाकार की बुद्धि के ऊपर है, जिसे वो अपनी कला के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ज्यामितीय डिजाइन कैसा होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा डिजाइन कलाकार की बुद्धि के ऊपर है, तो वो होता है ज्यामितीय डिजाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट डिजाइनों को, इस प्रकार के डिजाइनों के निर्माण के लिए विभिन्न पैमानों की सहायता लेनी पड़ती है। यह आर्किटेक्ट भवन का नक्शा ज्यामितीय डिजाइन के माध्यम से तैयार किया जाता है। जो आर्किटेक्टोलॉजी पढ़ते हैं या फिर जो आर्किटेक्ट उसमें डिपार्टमेंट में होते हैं वो इसी तरह से आपको बता दें कि इसी तरह के डिज़ाइन तैयार करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपने कभी उनकी कॉलेज या उनकी फैकल्टी कभी जाओ तो देखना कि जो आर्किटेक्ट फैकल्टी होती है वो इसी तरह से पूरी सजी होती है। संतुलन डिजाइन बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। दोहरी नोकदार डाट का यहाँ पर क्या होता है, फिश डाट कहते हैं और ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। दोहरी नोकदार डाट को क्या कहते हैं, फिश डाट कहते हैं। संतुलन डिजाइन क्या होती है, बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। फिश डाट को यहाँ पे धुरीय बिंदु तक खींचा जाता है और डिजाइन सिद्धांत समानुपात संबंध के नियम से संदर्भित है। सूक्ष्म अगर डिजाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं सूक्ष्म डिजाइन। इस डिजाइन के निर्माण में
कलाकार अपनी मर्जी व इच्छा से जैसा चाहता है वैसा बनाता है। इन्हें बनाने के लिए किसी प्रकार के विचार विमर्श की ज़रूरत नहीं होती। जो सूक्ष्म डिजाइन होते हैं, जो ब्रीफ डिजाइन होते हैं या अब्स्ट्रैक्ट डिजाइन जो होते हैं, कलाकार किसी विशेष नियमों अथवा बाह्य जो निर्देशों से बंधा नहीं होता, ना मतलब कोई रूल्स होते हैं उसके पास, ना ही कोई बाहरी ऐसा वहाँ पे कोई फैक्टर होता है जो उसे रोक सके। इस प्रकार के डिजाइन का अपना कोई अर्थ या अभिप्राय नहीं होता है। सूक्ष्म डिजाइन का अपना कोई अर्थ या अभिप्राय नहीं होता है, तो कोई पैटर्न भी यहाँ पे लागू नहीं होता है। ठीक है, जो वो बना सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई नियम नहीं है और कोई वह बाहरी बंधनों में बंधा नहीं है। किसी प्रकार के विचार विमर्श की भी ज़रूरत नहीं होती है। डिजाइन अपना कोई भी अर्थ या अभिप्राय नहीं होता है इस डिजाइन का, याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा डिजाइन है जिसका अपना कोई अर्थ या अभिप्राय नहीं होता, तो वो होता है सूक्ष्म डिजाइन। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।